दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यदि मनुष्य दो बातों को समझ जाए तो औलाद पर आई हुई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच जाती है। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, वो कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई हुई मृत्यु भी टल जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकती है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक काशी नाम की नगरी में, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव वर्मा नाम के राजा हुआ करते थे। राजा देव वर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव वर्मा की बहुत ही पतिव्रता तथा संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था गायत्री देवी। वो दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका रोज का काम था। राजा देव वर्मा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, परंतु राजा के यहाँ कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन अभी भी उनके घर में कोई भी बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, महाराज सुबह सुबह तेज गति से कहीं निकल कर जा रहे थे और एक गली में झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही थी। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो उस स्त्री ने राजा की तरफ से मुंह फेर लिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव वर्मा को अच्छा नहीं लगा थे। राजा उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए राजा ने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब राजा राज दरबार में आए, उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेरा था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी, महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकती, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वो झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में जा पहुंची और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ। आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा था, तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान राज पुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका जो मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप संतानहीन हैं, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। दोस्तों, राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर बहुत अचंभित हुए। अपने मन में सोचने लगे, ये स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगी, अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आ गए और अपनी महारानी से कहने लगी, हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, ना कोई वंश है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं
और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देव वर्मा और रानी गायत्री देवी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आयोजन यज्ञ करवाया। अब राजा रानी द्वारा पुत्र प्राप्ति के यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर यज्ञ करने वाला पंडित वो भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, राजा देववर्मा भी बड़ा ही धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाता है। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे, अब मुझे अपने भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मुझसे वरदान मांगो। बोलो, तुम क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो। राजा कहता है, हे प्रभु, हंस के बिना सागर सूना है, कोयल बिना जैसे बाग सूनी है, उसी तरह पुत्र बिना कुल सूना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजा, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक भी कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक तुम्हें केवल पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। दोस्तों, राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपनी राज पुरोहित रानी को सुनाता है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान दे दिया है। अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान भोले बाबा के वरदान अनुसार रानी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गण में राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गईं। उस ब्राह्मण ने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ा तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था। उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वो बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। दोस्तों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था। राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी। उसकी पुत्री बिल्कुल इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को और साधु संत को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी धीरे धीरे अब बड़ी हो जाती है। राजा तेज सिंह ने जब देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि राजा देव वर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव वर्मा के यहाँ करवा दिया।
उधर राजा देववर्मा ने मन ही मन विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए। मुझे इसके द्वारा एक पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम ये भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इधर राजा देववर्मा को लगने लगा उसके पुत्र की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, पुत्र मोह के कारण भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर किसी को भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर वह जब दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे भोलेनाथ, पुत्र के जाने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, जो प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, प्रतिदिन पक्षियों को दाना डाला करती थी, रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। उधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर और उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। सर्प आकर उसे डसेगा, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से जाओ और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही दोनों यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। दोस्तों, अब तो वो सर्प घूमता घूमता जा रहा था, राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वो सर्प तो यमराज से प्रेरित था। घूमता घूमता वह राजकुमार के बेड पर पहुंच जाता है। जहां राजकुमार सोता था, वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत महल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं 1 घंटे का समय कब होगा और कब वो नाग उसे डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे। तभी क्या होता है, तभी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलना, वेश्या गमन करना उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसे मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे कोई कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पालन करता था। इधर जब 9 महीने का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी। उसे भोजन की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है।
लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। यदि कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा। वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। दोस्तों, ऐसा विचार करके वो बूढ़ा पिता चल देता है। उधर वह राजकुमारी वैदेही जो गरीबों को भोजन दिया करती थी, उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसलिए आज उन्होंने गरीबों को भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से उसने थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में ही वो बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। दोस्तों दोस्तों इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन आदमी दिखाई दे जाता है और उसे बूढ़े को देखकर उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि इस समय मुझे कोई भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि ये कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। ये भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा, मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वो तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं ये भोजन इस बेचारे गरीब को दे देती हूँ। जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस बूढ़े गरीब आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चल देता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और उस भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, जो कि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उन्हें वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसे डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा था। उधर उस वृद्ध ने वो भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है। उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग उसके कमरे में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर वह उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, ये भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वो सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। वो जैसे ही भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे, दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख कर आओ, तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु,
एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देववर्मा की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। उधर उस बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, ये कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। अब नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा? भगवान भोलेनाथ बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा। देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों से चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होनी का संयोग। राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, लेकिन मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों, ये सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। नाग और राजकुमार के बीच में आशीर्वाद खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए कि तुम इसके प्राणों का हरण कर लो। दोस्तों, अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यमदूत वापस हार कर यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, ये कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, स्वामी, उसके प्राणों को लाने में तो बड़ी बाधाएं सामने खड़ी हैं। उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरा आशीर्वाद। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए और भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे। यदि यमराज हार गए तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान भोले बाबा भी प्रकट हुए। यमराज ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे ये बताइए, क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी, श्री हरि विष्णु को भी, श्री ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान भोलेनाथ बोले, जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद को भी रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान भोलेनाथ यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष के बाद इसे आप ले जाना। ये उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण मृत्यु का योग नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार एक भूखे को भोजन और भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन और सेवा मृत्यु को टालने का भी सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।